जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल कब है छठ महापर्व और जानेंगे नहाय खाए और खरना कब है और इसके साथ ही जानेंगे डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के समय को। तो इन सारी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको छठ महापर्व से जुड़ी जानकारियों का सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मधुरमहिंदी.com आप सभी के लिए लेके आता है व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर आइए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि इस साल छठ महापर्व कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है और ये पर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित है। छठ पूजा में संतान के स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु के लिए महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा मुख्य रूप से 4 दिनों की पूजा होती है। नहाय खाए से शुरू होती है, फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद ही पारण के बाद ये पर्व समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में छठ का महापर्व कब है, नहाय खाए खरना की तिथि क्या है और कब दिया जाएगा डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ। तो पहले जानते हैं कि इस साल 2023 में छठ पर्व कब है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलता है और इस साल छठ पर्व 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार से शुरू होकर 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार तक मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं नहाय खाए कब है। छठ पूजा पर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है और इस साल 2023 में नहाय खाए होगी 17 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को। नहाय खाए के दिन व्रती स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित करके विधि विधान से पूजा करती है और पूजा समाप्त करने के बाद सात्विक भोजन करती है। इस दिन लौकी की सब्जी खाना आवश्यक होता है, इसलिए व्रती दाल चावल के साथ लौकी की सब्जी अनिवार्य रूप से खाती है। अब जान लेते हैं खरना कब है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है और इस साल 2023 में खरना होगा 18 नवंबर 2023 दिन शनिवार को। इस दिन व्रती सुबह उठकर सूर्य देव को नमन करती है और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान करती है और विधि विधान से पूजा करके पूरे निर्जला व्रत रखती है। रात्रि में कुल देवी या फिर कुल देवता के समक्ष छठ माता की पूजा और खीर पूरी का प्रसाद का भोग लगाया जाता है और व्रती प्रसाद के रूप में यही खीर खाकर अगले 36 घंटे तक का निर्जला व्रत को करती है। इसी खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद भी बनाया जाता है। अब जानते हैं कि कब दिया जाएगा डूबते सूर्य को अर्घ। खरना के अगले दिन छठी माता और सूर्य भगवान की पूजा उपासना होती है और इस दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस साल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को। अब जानते हैं कि कब होगा छठ पूजा का समापन। छठ पूजा का समापन चौथे दिन होता है और इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 36 घंटे का कठिन व्रत पूरा हो जाता है और इस साल छठ पूजा का समापन होगा 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को। चलिए तो अब जान लेते हैं छठ पूजा के शुभ मुहूर्त को। छठ पूजा के डूबते हुए सूर्य का अर्घ का टाइम है 19 नवंबर 2023 दिन रविवार को। सूर्यास्त का समय है शाम 5:26 पर और छठ पूजा का उगते हुए सूर्य का अर्घ का मुहूर्त है 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार को। सूर्योदय का समय है सुबह 6:47 पर। अब अंत में जान लेते हैं छठ पूजा के महत्व को। छठ पूजा में छठी माता की पूजा उपासना की जाती है और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मान्यता है कि इस महापर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर नियमों का पालन करके पूरी विधि विधान से जो इनकी आराधना करता है उनको संतान सुख की प्राप्ति के साथ बच्चे का बेहतर स्वस्थ तो होता ही है। माना गया है कि छठी माता की कृपा से बच्चों पे आने वाली हर संकट दूर होती है और संतान की आयु भी लंबी होती है।
कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, इन सारी जानकारियों का वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको छठ महापर्व से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे आप लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करें। और ऐसे ही व्रत और पर्वों से जुड़े वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें madhuramhindi.com के साथ। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।